हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो, एक यहाँ पे एक एक्स वाई और जेड, ये क्या है, एक प्लेन है और उसमें एक लाइन है, लाइन एल। तो देखो लाइन एल क्या है, लेट एल बी अ लाइन in space. Take a line OP through O and parallel to the line L। बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन एल को हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन निकाली, कहाँ से, ओ पी से। बराबर है। तो इसके अगर इसमें क्या हो गए, कुछ एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स फॉर्म हुए, अल्फा, बीटा और गैमा। तो देखो ये अल्फा, बीटा और गामा, ये ओपी के रिस्पेक्ट में क्या हुए, एंगल फॉर्म हुए एक्स वाई और जेड जेड एक्सिस के। तो इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इन्हें क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। और इसी के डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एल। बराबर है। और कोसाइन ऑफ दिस एंगल, कोसाइन ऑफ दिस एंगल्स क्या हो गए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और ये एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। दे आर डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या होगा, एल इज इक्वस टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वस टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वस टू कॉस गैमा। बराबर है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता कि ये अल्फा की जो वैल्यू होगी, देखो मैं यहाँ पे लिखता, अल्फा की वैल्यू होगी ये लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ी होगी। उसी तरीके से बीटा और गैमा भी, बीटा भी क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। उसी तरह से गैमा, ये हो गए उसके एंगल्स। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस, द डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ द एक्स एक्सिस आर क्या होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। हिंस कोसाइंस क्या हो गए, कोसाइन क्या हो गए, कॉस 0, कॉस 90 एंड कॉस 90। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसी की वैल्यू क्या आएगी, 100। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल क्या हो गए, 100। वैसे ही वाई एक्सिस के क्या हो गए, 010। और जेड एक्सिस के होंगे 001। बराबर है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो थ्योरम है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ एल, एम एंड एन
are the direction cosines of a line, then L square plus M square plus N square is equals to 1। तो देखो आप लोगों को क्या गिवन है इसमें, L M एंड N ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और क्या प्रूव करना है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो देखो लेट एंगल लिख लेता, अल्फा बीटा एंड गामा बी द angles made by the line with x, y and z axis respectively। Therefore L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma। लेट इसे एक बार, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, सॉरी ए बार इज इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी एनी वेक्टर यानी नॉन जीरो वेक्टर along the line। Since I cap is the unit vector along x axis, बराबर है, तो इससे क्या होगा, ए बार डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू, ए बार डॉट आई कैप क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ये कॉस अल्फा, बराबर है। also ए बार डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू, ए बार की वैल्यू क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू क्या होगा, आई कैप इंटू आई कैप 1 होता, बाकी सब में क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस A2 जे कैप डॉट आई कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू क्या होती, 0 होती, और आई कैप डॉट आई कैप 1, देयरफॉर क्या होगा, A1 ए बार डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू A1। इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली ए कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू A1, बराबर है, ये इक्वेशन 1 मिला। अब देखो सेम यहाँ पे आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, मैं यहाँ पे भी उसी तरह से लिखता, लेकिन क्या, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, बराबर है। अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ए बार डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस बीटा, ये क्या होगा, ये कॉस बीटा। इसी को इसी तरीके से लिखेंगे, ये बार डॉट जे कैप
इज इक्वस टू क्या होगा, ए बार की वैल्यू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू जे कैप इज इक्वस टू क्या होगा, A1 आई कैप डॉट जे कैप प्लस A2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट के कैप, सॉरी के कैप डॉट जे कैप। अब देखो यहाँ पे के और जे है क्रॉस है, यहाँ पे आई और जे है क्रॉस है, यहाँ पे सेम है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा, जिसका क्या होगा, वन होगा, मतलब A2। मतलब क्या मिला हम लोगों को, ए बार डॉट जे कैप इज इक्वल टू A2। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कॉस बीटा इज इक्वल टू A2। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम लोगों को गामा के लिए मिल सकता, तो यहाँ पे लिखता मैं सिमिलरली ए कॉस गामा इज इक्वल टू ये 3। ये मिला इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 बराबर है। तो इसको इस तरह से करते, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इससे ये स्क्वायर कॉमन निकलता, देयरफॉर क्या होगा, ये स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। बराबर है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बराबर है। अब देखो ए इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार, और मॉड ऑफ ए बार क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये इस तरह से होगा ए, और यहाँ पे क्या होगा, तो इसे किस तरह से ये होगा इसका स्क्वायर, तो ये किस तरह से होगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यह इससे क्या पता चलता हमें, ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यही हम लोगों को क्या प्रूव करना था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव। बराबर है। अब देखो एक नोट है, इफ एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइंस of a line
and the numbers A, B, C are proportional to L, M, N, that is, इसका मतलब क्या होगा, L by A is equals to M by B is equals to N by C. Then ए बी सी को क्या बोलेंगे, तो उस वक्त हम लोग बोलेंगे ए बी सी को डायरेक्शन रेशो। ए बी सी को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशो, नहीं तो डायरेक्शन नंबर्स। डायरेक्शन नंबर्स या तो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल्स। डायरेक्शन प्रोपोर्शनल्स, इस तरह से तीन हिस्से बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड नोट, इफ P of x1, y1, z1 and Q of x2, y2, z2, then the direction ratio of the line PQ are, डायरेक्शन रेशो इस तरह से होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये होगा यहाँ तक के। नेक्स्ट देखते हैं, देखो टॉपिक है आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो, लेट ए बी एंड सी बी द डायरेक्शन रेशियोज of a line whose directions cosines are L, M and N. Therefore, by definition, the direction ratios A, B, C are proportional to L, M और N। Therefore, इससे किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, L by A is equals to M by B is equals to N by C is equals to K। K को हम लोग समझ लेते कि इज इक्वल्स टू के होता करके। देयरफॉर इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू के ए, M इज इक्वल्स टू के बी एंड N इज इक्वल्स टू के सी, बराबर है इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बराबर है
तो क्या होगा यहाँ पे के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे क्या बाहर निकलेगा के स्क्वायर, मतलब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है। देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है। ये काय की वैल्यू निकली, के की वैल्यू निकली बराबर है। अब इससे हम लोग काय की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल एम एंड एन की वैल्यू निकाल सकते हैं बराबर है। देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू ए। अब के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम इज इक्वल टू क्या है के इंटू बी। के की वैल्यू ये है, मतलब प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सब एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू क्या होगा के सी, के इंटू सी, तो प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गए वैल्यूज के एल एम और एन के। तो ये होगा इसका रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखो थ्योरम है आपके स्क्रीन के ऊपर। द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is given by cos theta is equals to mod of L1 into M2 plus M1 M2 plus N1 N2। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो सपोज L1 M1 N1 are the direction cosines of line L1 सेम उसी तरीके से L2 M2 N2 are the direction cosines of line L2, then E1 cap is equals to L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap is a unit vector along the line L1 along L1। सेम L2 के क्या होगा E2 कैप इज इक्वल टू L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K cap is a unit vector along the line L2। Therefore क्या होगा mod of E1 cap is equals to E1 is equals to 1 and
मॉड ऑफ E2 कैप इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1 बराबर है। इफ थीटा इज द एंगल between the lines L1 and L2, then the angle between E1 cap and E2 cap is also theta. Therefore, E1 cap dot E2 cap is equals to E1 E2 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, E1 और E2 की वैल्यू निकली है 1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे इसे एक्सटेंडेड करते तो वो किस तरह से होगा, E1 कैप डॉट E2 कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप डॉट क्या होगा, L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप बराबर है। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये इक्वेशन क्या होगा, 2 बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 सिंस थीटा इज एक्यूट बराबर, ये हो गया उसका प्रूफ। अब देखो नोट लिखते हैं। सबसे पहली नोट है, इफ two lines are perpendicular then theta is equals to 90 degree. Therefore cos theta is equals to 0. Therefore क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। इफ सेकंड है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then they make same angle with x, y, z axis respectively. Therefore their direction cosines are same। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, सेम हो गए। अब पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, L1 इज इक्वल्स टू L2, M1 इज इक्वल्स टू M2 एंड N1 इज इक्वल्स टू N2। ये इस तरीके से होगा।
अब इसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम है तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो कैसे लगा, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके, और हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो देखने के लिए ना भूलिए।